आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां की महिलाएं शादी तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जीवन साथी मिल ही नहीं पा रहे। इस देश में बहुत सी महिलाएं अपनी बढ़ती उम्र को लेकर परेशान हैं, क्योंकि यहां पुरुषों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वजह साफ है, यहाँ के ज्यादातर युवा पुरुष पढ़ाई या काम के लिए विदेश चले जाते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। इसका नतीजा ये है कि हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनके लिए पुरुष ही नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ करीब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें जीवन साथी की तलाश है। यहाँ की सरकार भी इस समस्या को समझती है और इसीलिए सरकार विदेशियों को अपने देश में बसाने के लिए कई योजनाएं चलाती है कि दूसरे देशों के लोग यहाँ पर आएं, काम करें, यहाँ की महिलाओं से शादी करें और देश की आबादी बढ़ाने में मदद करें। इतना ही नहीं, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा बच्चे पैदा करता है तो यहाँ की सरकार उन्हें आर्थिक मदद भी देती है। बच्चों के कपड़े, देखभाल और जरूरत के लिए पैसे भी दिए जाते हैं ताकि लोग परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस देश की खासियतों की। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ की प्रकृति, साफ हवा, घने जंगल और शांत माहौल लोगों को बहुत पसंद आता है। ये एक विकसित देश है जहाँ शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ की एक और बड़ी खासियत है, वो है सुरक्षा। इस देश में अपराध ना के बराबर है, इसीलिए इसे रहने और घूमने के लिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा देश है इस्टोनिया। इस्टोनिया यूरोप का एक छोटा लेकिन बहुत ही शांत और सुंदर देश है। ये अपनी डिजिटल सुविधाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ ऑनलाइन काम, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और डिजिटल जीवन बहुत ही आसान है। इतिहास, संस्कृति और आधुनिक जीवन तीनों का अनोखा मेल आपको इस्टोनिया में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखना पसंद है अलग अलग देशों पर, तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कभी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। इस्टोनिया एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है जो उत्तरी यूरोप में मौजूद है। इसके एक तरफ बाल्टिक सागर है, जिससे इसका मौसम ठंडा और साफ रहता है। इसके दक्षिण में लातविया और पूर्व में रशिया जैसे देश हैं। नक्शे में देखे तो इस्टोनिया लातविया और फिनलैंड के बीच में दिखाई देता है। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है। इस्टोनिया केवल 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दुनिया की देशों की सूची में इसका स्थान काफी नीचे आता है। लेकिन छोटा होने के बावजूद ये देश सुविधाओं और विकास के मामले में काफी ज्यादा आगे है। इस्टोनिया की राजधानी है टालिन, जो अपने पुराने किले, सुंदर इमारतों और साफ सुथरी सड़कों के लिए जानी जाती है। ये शहर इतिहास और आधुनिकता का अच्छा मेल है। इस देश की आबादी भी बहुत कम है। यहाँ केवल 13 लाख लोग ही रहते हैं, जो भारत के कई छोटे राज्यों से भी कम है। यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती और खुद को नास्तिकता से जोड़ती है। अब इस देश के बारे में एक और दिलचस्प बात जानते हैं। इस्टोनिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है। यहाँ लगभग 7 लाख महिलाएं हैं, जबकि पुरुष करीब 6 लाख से भी कम हैं, यानी कि करीब 1 लाख महिलाएं ज्यादा हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ की आबादी और भी तेजी से कम हो रही है। इसके पीछे की वजह है यहाँ के बहुत से युवा पुरुष काम और पढ़ाई के लिए दूसरे यूरोपीय देशों में चले जाते हैं और वापस बहुत ही कम लौटते हैं। कुछ पुरुष तो दूसरे देशों की महिलाओं से शादी भी कर लेते हैं। इस वजह से इस्टोनिया में कई महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं और उन्हें जीवन साथी ढूंढने में मुश्किल होती है। खासतौर पर 30 से 40 साल की उम्र की महिलाएं यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। बताया जाता है कि इस उम्र की करीब 3 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हो पाई। मजबूरी में कई महिलाओं को अकेले ही जीवन बिताना पड़ रहा है। इसी वजह से यहाँ की कई महिलाएं ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए दोस्त बनाती हैं और अपने लिए जीवन साथी ढूंढती हैं।
बहुत सी महिलाओं ने इसी तरीके से शादी भी करी है ताकि वो अपना परिवार बसा सकें। इस्टोनिया दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में से एक है। यहाँ ज्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन ही किए जाते हैं। यहाँ इंटरनेट बहुत तेज और सस्ता है, इसीलिए आईटी और ऑनलाइन काम करने वालों के लिए ये देश पसंदीदा रहता है। इस्टोनिया में प्रकृति का खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ का बड़ा हिस्सा जंगलों और हरियाली से भरा हुआ है। इस्टोनिया में ज्यादातर लोग इस्टोनियन भाषा ही बोलते हैं। ये भाषा सुनने में फिनिश और हंगेरियन जैसी लगती है, लेकिन इसके शब्द और बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसके अलावा यहाँ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो रशियन भाषा बोलता है। खासकर बड़े शहरों में आपको रशियन बोलने वाले लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग नौकरी करने से ज्यादा खुद का काम करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी तरह का बिजनेस करता है। कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई टेक्नोलॉजी पर काम करता है, कोई गेम बनाता है और कोई नया ऐप ही तैयार कर देता है। इसी वजह से एस्टोनिया को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा स्वरोजगार करने वाले लोग यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं और छोटी भी हैं, और बहुत सी नई कंपनियां भी शुरू होती रहती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनियों को शुरू करने वाले कोई बड़े उद्योगपति या अरबपति लोग नहीं होते, बल्कि यहाँ के आम नागरिक ही होते हैं। वही लोग अपनी कंपनियां खुद बनाते हैं और खुद ही उन्हें चलाते हैं। एस्टोनिया के लोग तकनीक के मामले में काफी आगे हैं। यहाँ के लोग जल्दी समझ जाते हैं कि आने वाले समय में लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आगे नया क्या चलने वाला है। इस सोच का नतीजा है कि स्काइप जैसा मशहूर ऐप इसी देश में बनाया गया था। साल 2003 में स्काइप को एस्टोनिया की एक टेक्नोलॉजी टीम ने विकसित किया था। उस समय ना तो व्हाट्सएप था और ना ही वीडियो कॉल आम बात थी। स्काइप ऐप ने ही पहली बार लोगों को सिर्फ इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करने की सुविधा दी। धीरे धीरे ये ऐप पूरी दुनिया में फैल गया और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। एस्टोनिया दुनिया के पहले देशों में से एक है जहां ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी गई है। यहाँ कंपनी रजिस्ट्रेशन कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। एस्टोनिया में बच्चों को छोटी उम्र से ही कोडिंग और टेक्नोलॉजी सिखा दी जाती है। स्काइप की सफलता के बाद साल 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को खरीद लिया। इसके बाद एस्टोनिया को पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी हब के रूप में पहचाना जाने लगा। स्काइप के अलावा भी कई मशहूर कंपनियां एस्टोनिया में शुरू हुई हैं, जैसे ट्रांसफरवाइज जो कि अब वाइज कहलाती है, बोल्ट, पाइप ड्राइव और प्लेटेक। ये सभी कंपनियां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं और लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं। एस्टोनिया की राजधानी टालिन ये देश का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक और सबसे सुंदर शहर है। टालिन देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास तीनों की झलक एक साथ रखता है। इस शहर की नींव कई 100 साल पहले रखी गई थी। टालिन को टियोटॉनिक नाइट्स के समय में बसाया गया था, क्योंकि ये शहर बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद है। इसीलिए पुराने जमाने से ही यहाँ पर व्यापार होता आ रहा है और आज भी ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। टालिन की ज्यादातर इमारतों में आपको मध्यकालीन वास्तुकला देखने को मिलेगी। यही वजह है कि ये शहर देखने में किसी कहानी की दुनिया के जैसा लगता है। हालांकि एस्टोनिया रहने के लिहाज से थोड़ा महंगा देश माना जाता है। यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर बने टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए भी पैसे का भुगतान करना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पार्किंग भी महंगी है। राजधानी में कार खड़ी करने के लिए प्रति घंटे अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। टालिन का ओल्ड टाउन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। इस इलाके को 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बसाया गया था। ओल्ड टाउन की इमारतों में आपको गॉथिक, बारोक और रेजिनेंस शैली की वास्तुकला देखने को मिलेगी। यहाँ की गलियां छोटे छोटे गोल पत्थरों से बनी हैं, जो आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सैकड़ों साल पहले थी। टालिन का ओल्ड टाउन दुनिया के सबसे बेहतर संरक्षित मेडिवल शहरों में से एक माना जाता है। इस देश में राजधानी के नागरिकों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त है। यहाँ ज्यादातर लोग कैश की जगह कार्ड या फिर मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एस्टोनिया की हमारी ये वीडियो
मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो कभी न मिस हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।